मेरे प्यारे बच्चों, मैं बी पंडित आप सभी को अपना चैनल स्टडी फॉर रिजल्ट में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास 6 होगा, जिसमें टाइप 5 और 6 आज पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो तक में अभी तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का टाइप 4 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है सो 5 और 6 पढ़ेंगे। तो हेडिंग बना लीजिए टाइप 5। बच्चों, टाइप 5 में जो होगा, इसके पहले टाइप यानी टाइप 4 जो पढ़े थे उसी का थोड़ा सा विस्तार होगा। बच्चों, आइए हम लोग इसको सीखते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है इसको देखिए। तो टाइप नंबर 5 में हमारा क्वेश्चन है, यदि A/B इक्वल टू 1/3:2/5 हो तथा B/C इक्वल टू 3/4:1/2 हो तो A/B/C क्या होगा, निकालना है। तो बच्चों, इसको हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे सिंपल रेशियो में, मतलब सरल अनुपात, जो हम लोगों ने टाइप 1 में पढ़ा था। सरल अनुपात में बच्चों इसको किससे गुना करके सरल में बदलेंगे। तो सरल में बदलने के लिए हम लोगों के पास एक टेक्निक था कि इसको हम लोग नीचे यानी हर का एलसीएम से गुना करना होता था। इस दोनों का एलसीएम 15 होता है। ये बात बच्चों आप लोगों को नहीं आता होगा तो डिटेल मेथड से भी एलसीएम निकाल लीजिएगा। और इस दोनों का एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है, तो हमने 4 से गुना कर दिया। अब देखिए इसका सरल अनुपात कितना हो जाएगा। इसका सरल अनुपात कितना हो जाएगा, आइए इसको देखते हैं। तो सरल अनुपात कितना हो जाएगा, जब आप इस टोटल टर्म को 1/3 गुना 15 करेंगे तो 3 पचे यानी कि 5 हो जाएगा। और जब आप ये 2/5 को 15 से गुना करेंगे तो 5 तिया 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी कि 1/3 और 2/5 का सरल अनुपात 5:6 होगा। उसी तरह से इसको 3/4 को जब 4 से गुना करेंगे तो 4 4 कट के 3 बचेगा। और जब 1/2 को 4 से गुना करेंगे तो 2 बार में 2 1 2 यानी कि इतना अनुपात होगा। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये सरल अनुपात में जब बन गया तो A/B B/C में कॉमन है 6 और 3, यानी कि हमारा B और B कॉमन है, तो इसका वैल्यू इक्वल होना चाहिए। अभी नहीं है, इसका मतलब बैलेंस नहीं है। कितना से गुना करेंगे बैलेंस होगा, तो गुना अगर हम 2 से कर देते हैं तो ये 2 तिया 6 हो जाएगा, या नहीं तो 6 से इसको गुना और इस टर्म को 3 से गुना कर दीजिए तो भी बराबर होगा। अब बच्चों देखिए इसका मान कितना हो गया, तो ये 5 ही रहा। इसका मान कितना हो गया, तो ये 6 ही रहा। इसका मान कितना हो गया, तो 2 तिया 6। इसका मान कितना हो गया, तो 2 दूना 4। अब बच्चों बी और बी का मान इक्वल होना चाहिए, हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। तो आइए हम लोग ABC का मान निकालते हैं। कितना हो जाएगा, A का मान हो जाएगा 5, B का मान हो जाएगा 6, C का मान हो जाएगा 4 और यही हमारा आंसर होगा। आइए इसका एक और थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन बनाते हैं टाइप नंबर 5 का। तो इसका क्वेश्चन है कि यदि A/B इक्वल टू 0.3:0.05 हो तथा C/B, देखिए बच्चों यहाँ उल्टा दिया है, B/C दिया होता था, इस बार C/B दे दिया है, इक्वल टू 1/3:2/9 हो तो A/B/C क्या होगा, निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेशियो का सरल अनुपात निकालेंगे, सरल रेशियो निकालेंगे। तो इसका सरल अनुपात जो होगा इस चीज़ का कितना होगा बच्चों, आइए देखते हैं। सरल अनुपात, तो इसको कितना से गुना कर दें ताकि ये सरल अनुपात में बदल जाए। तो हम सबसे पहले इसको लिख सकते हैं 3
5/10 और इसको लिख सकते हैं बच्चों 5/100। ठीक है, अब अगर इसको हम 100 से गुना कर दें, 100 से क्यों, क्योंकि हर का एलसीएम 100 है, तो 100 से गुना अगर कर दें तो इसका 10 तिया 30 हो जाएगा ना। कैसे होगा 10 तिया 30, तो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 1 0 कट जाएगा, 10 10 तिया 30, फिर इसको 100 100 कट गया तो ये 5 हो गया। इसको फिर से अगर कटा दे बच्चों तो ये हो जाएगा 6:5। कितना से कट गया, 6:1, सॉरी मिस्टेक हुआ यहाँ, 1 होगा। 5 से कट गया, 5 का 5, 5 6 30, तो इसका सरल अनुपात ये हमारा निकला। अब देखिए इसका सरल अनुपात उसी तरह से अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस दोनों को हम अगर चाहें तो गुना कर सकते हैं कितना से, हर का एलसीएम, और हर का एलसीएम 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है। अब जब हम 1/3 को 9 से गुना करेंगे तो 3 तिया यानी 3 हो जाएगा, और जब इसको गुना करेंगे तो 9 9 कट जाएगा तो 2 बचेगा, यानी इसका मान अगर हम यहाँ नीचे लिख दें 3:2। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि ए बी का मान 6:1 हुआ और सी बी का मान 3:2 हुआ। तो अब इस दोनों में कॉमन कौन है, देखिए तो बी का मान 1 और बी का मान 2, दोनों में कॉमन ये वाला पार्ट है, इसको बराबर कर देना है। इसको क्या कर देना है, बराबर कर देना है। तो इसको गुना करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं, इसको गुना करने की आवश्यकता है 2 से, और इसको गुना करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बन जाएगा 6 दूनो 12, ये बन जाएगा 2 1 2, ये बन जाएगा 3 का 3 ही, ये बन जाएगा 2 का 2 ही। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा था A:B:C, तो A का वैल्यू 12, B का वैल्यू देखिए कितना हो रहा है, तो B हमारा या तो ये है या नहीं तो ये है, तो इसका मतलब 2 हो गया। C का वैल्यू देखिए बच्चों ये है 3, तो 12:2:3 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर सबसे पहले इसका क्वेश्चन आप डाउनलोड करेंगे टाइप नंबर 5 का, और उसको अपने से बनाएंगे। जब पूरा उसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका तैयारी 100% हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर रहता है तो आप बना पाएंगे। और आपको जो है सो प्रैक्टिस करना थोड़ा सा ज़रूरी होता है बच्चों, क्योंकि सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा, आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन जितना बनाएंगे उतना आपका अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगा, स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, तो आप जाकर के वहाँ से देखेंगे, और उसमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं बने तो उसको आप कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर लिखकर, हम उसको ज़रूर बताएंगे। टाइप नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख के भेजिएगा, हम वीडियो में बताने का उसका प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे हम बता रहे हैं टाइप नंबर 6। हेडिंग बना लीजिए टाइप नंबर 6। आइए टाइप नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि ए बी से 25% अधिक हो तथा बी सी से 25% कम हो तो A:B:C का मान क्या होगा। तो इसको ज़रा बढ़िया से हम लोग समझते हैं बच्चों। देखिए ज़रा सा कि यदि ए और बी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ए कहता है बी से 25% अधिक है। कौन अधिक है, देखिए थोड़ा सा पकड़ना है, जिसमें से लगाओ, बी से अधिक है, इसका मतलब बी से अधिक ए है, ए अधिक है। तो आपको यहाँ देखना है कि बी का मान 100 रख दीजिए, क्योंकि प्रतिशत है बच्चों, ध्यान देना है। प्रतिशत वाला चैप्टर में ज़्यादा क्लियर करेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि प्रतिशत का मतलब होता है 100, और 100 से कितना अधिक है तो 25। 25 अगर अधिक है बच्चों तो ये 125 होगा, क्योंकि 25% ज़्यादा है, इसका मतलब 25 ज़्यादा है। फिर उसी तरह से अगर बी और सी का बात करें तो आइए देखते हैं बी और सी में क्या रिलेशन दिया है। तथा बी सी से 25% कम है, किससे, सी से, सी से कम है, माइनस कितना 25, कितना में से 100 में से। तो अगर सी 100 तो 100 से कम है 25, इसका मतलब 75 है। अब आप इस दोनों को सरल अनुपात में बदलिए। तो जब सरल अनुपात में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको कटा दीजिए, 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, तो 25 चौके 25 पंचे 5:4 हो गया। ए और बी का रेशियो 5:4। फिर उसी तरह से इसको कटाएंगे तो ये कटेगा 25 से, 25 तिया 75, 25 चौके 100, तो बी और सी का रेशियो हो गया 3:4।
अब देखिए बी और बी इक्वल है, इसका मतलब इस दोनों का मान को इक्वल करना है। कैसे करेंगे बच्चों? तो इसको बैलेंस करके देखिए बच्चों, अभी तक हम जितना सवाल आपको बता रहे हैं सबका बैलेंस करने का तरीका एक ही मेथड से चल रहा है कि नहीं? तो आपको सबसे पहले बेसिक क्लास मेरा बढ़िया से कर लेना है। इसके बाद आपको हाई लेवल का भी क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो सब एकदम इसी तरह ईजी से आप बना पाएंगे। एसएससी का जो भी क्वेश्चन होगा हाई लेवल का, सो सारा क्वेश्चन आपको यूडीसी लेवल का जो भी क्वेश्चन आपको इजी से बन जाएगा। तो आपको सबसे पहले प्रयास करना है, अब मेथड को समझते जाना है। तो यहाँ पे बराबर कैसे करेंगे? तो इस 3 को उठा के यहाँ रखेंगे, इस 4 को उठा के यहाँ रखेंगे, यहाँ जगह नहीं है यहाँ रख देंगे। अब देखिए ए का बच्चों वैल्यू कितना हो गया 15, बी का वैल्यू कितना हो गया 12, बी का वैल्यू कितना हो गया 12, सी का वैल्यू कितना हो गया 16। आपसे ए बी सी अगर पूछा जा रहा है तो आप ए बी सी का जवाब दीजिए। ए का वैल्यू 15, बी का वैल्यू 12, सी का वैल्यू 16 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद टाइप नंबर 6 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों सवाल पढ़ते हैं। यदि यदि ए से बी 20% अधिक है, थोड़ा ध्यान देना है, इसको लिखते जाइए। ए और बी में क्या संबंध है जरा सा देखिए। कहता है ए से बी 20% अधिक है, मतलब क्या हुआ? ए से यहाँ से लगा हुआ ए से, तो ए से स्टार्ट करना है। कौन अधिक है? बी अधिक है। कितना अधिक है? 20%, इसका मतलब +20। इसको इस बार 100 मानेंगे बच्चों, ध्यान देना है। किसको 100 मानते हैं? तो जहाँ से लगा है। ए से बी ना अधिक है, ए से बी 20% अधिक है, तो बी अधिक है तो इसको 120 लिखेंगे। अब इसको कटाएंगे, सरल अनुपात में बदलेगा। फिर बी और सी में क्या संबंध है इसको पढ़िए। बी सी से 25% कम है, बी सी से, देखिए से जिसमें लगा है वहां से स्टार्ट करना है। से क्या है? बी सी से 25% कम, तो -25, यानी सी से बी 25 कम है। कितना में से? 100 में से। 100 में से 25 कम यानी 75। अब बच्चों इसको सरल अनुपात में बदलिए, तो ये 20 से कटेगा तो 20 पंचे 20 छक्के, फिर ये 25 से कटेगा तो 25 तिया 25 चौके। अब देखिए इसमें बैलेंस कैसे करेंगे? A/B/C निकालना है, तो बैलेंस करने के लिए हमारा B का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तो इसको हम गुना कर देते हैं 2 से, ताकि ये क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो अब देखिए ये हो चुका है, तो A का वैल्यू कितना निकल गया? इसको गुना करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये 5 का 5 रहा। B का वैल्यू कितना हो गया? 6। इस B का वैल्यू कितना हो गया? 2 तिया 6। C का वैल्यू कितना हो गया? तो 4 दूना 8। अब आपसे पूछा जा रहा है A/B/C का मान बताइए। A/B/C का मान C में, तो आंसर हो जाएगा 5:6:8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बच्चों मैं फिर से कह देता हूँ कि आपको जितना भी क्वेश्चन इस टाइप का चाहिए प्रैक्टिस के लिए, वो सारा टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा टेलीग्राम के ग्रुप से, और ग्रुप बना हुआ है स्टडी फॉर रिजल्ट। तो स्टडी फॉर रिजल्ट ग्रुप में जाकर टेलीग्राम में आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारा PDF के रूप में मिल जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ से आप जो भी सवाल पढ़े इस चीज़ को वहाँ जा कर के आपको बना लेना है, उसको प्रैक्टिस कर लेना है, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और किसी भी प्रकार का अगर डाउट रह जाता है तो आप हमको ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उसमें बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।